पॉइंट है, इंडिया में लॉट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर गिवन टू मैन। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या, इंडिया में मेन से एक्सपेक्टेड है कि वो भाई मतलब बहन की भी शादी कराए, वो अपने एजिंग पेरेंट्स को भी देखे, वो वाइफ को भी देखे, बच्चों को भी पाले। तो मतलब कितना उस पर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। और ये सब को फुलफ़िल करने के लिए जो इनकम और जो पैसा चाहिए वो कमाने के लिए 12 घंटा नौकरी भी करे, तो वो तो एक तरह का 24 घंटा का मजदूरी कर रहा है एक तरीके का, आप देखा जाए तो। मतलब वो अपना पूरा ही जीवन बेच रहा है सिर्फ ये सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करने के लिए। इन रिटर्न उसको कुछ नहीं मिल रहा, इन रिटर्न उसकी लाइफ बस जा रही है, उसका सोल कम्प्लीटली ट्रेड हो रहा है और उसको कुछ नहीं मिल रहा। एक 26, 27, 28 साल का लड़का जब उसको थोड़ी सी थिंकिंग आती है, ठीक है, थोड़ी सी अवेयरनेस बिल्ड होती है, हमारी सोसाइटी उसकी शादी करा देती है। फिर 30-31 तक वो एकदम फटफट बच्चा भी कर लेता है। फिर 32-33 तक होम लोन वोन लेके बैठ जाता है। फिर 33 के बाद उसके पेरेंट्स एज होने लगते हैं, उनकी जिम्मेदारी, फिर बच्चों की जिम्मेदारी, फिर वाइफ की जिम्मेदारी, ऐसे करते करते 60 तक हो जाता है। उसके बाद फिर पोता, फिर बेटे की शादी कराओ, फिर पोता को पालो। मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही उसके मत्थे के ऊपर इतनी डाल दी गई है कि वो लाइफ में कुछ दूसरा अचीव कैसे करे। कुछ दूसरा अचीव करने के लिए उसको टाइम और मेंटल एनर्जी चाहिए ना, वो टाइम और मेंटल एनर्जी नहीं बचता। पूरा दिन तो ये जो सोशल जॉब डिस्क्रिप्शन आप निभा रहे हो, जिसके बिहाफ में ना आपको कुछ पैसा मिल रहा है, ना इंक्रीमेंट मिल रहा है, ना प्रमोशन मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। समाज बोल रहा है भाई समाज में रहना है तो कोलू का बैल बनना ही पड़ेगा तुझे ये सब जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा, तभी तू सेटल कहलाएगा, तभी समाज तुझे इज्जत देगा। नहीं तो तू नाकारा है, निकम्मा है, तू मतलब मूर्ख है। तू अगर कोलू का बैल है तो तू अक्लमंद है, तू अगर थोड़ा सा समझदार है भाई, ये सब अपने कंधे पे क्यों लेने का फ्री फोकट का जिम्मेदारी, तो तू मूर्ख है, ठीक है। तो ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक लड़का 30 तक तो बिल्कुल उसके तले दब जाता है। उसके बाद तो कोई मेंटल एनर्जी बचता ही नहीं है। एक शादीशुदा आदमी जिसके 2 बच्चे, बीवी, उसको घर का खर्चा चलाना है, वो क्या नया प्रोडक्ट बनाएगा, नया क्या इनोवेशन करेगा, क्या अपस्किलिंग करेगा, वो अपने पे काम करने का टाइम ही नहीं बचेगा, अपना एंड्स मीट में उसका जीवन निकल जाएगा। और अभी जो महंगाई आ रही है, जिस रेट से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एक के ऊपर इतना बोझा डालना बहुत ही ख़राब है। और हमको अब टाइम आ रहा है कि इस मॉडल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो इंडियन मैन बिल्कुल ही घिस घिस के अपनी ज़िंदगी काटेंगे। और जो थोड़े स्मार्ट लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा कि ये मूर्खता है, ये स्कैम है, बेसिकली इसमें घुसना मतलब समाज का इज्जत लेना, मतलब अपना फांसी लगा देना अपने ऊपर। तो उनसे बच जाएंगे, कुछ लोग बच जाएंगे, पर अभी भी 90% लोग कंडीशनिंग इतनी डीप लेवल तक हो रखी है, वो ये रास्ते पे चले जाएंगे और ये रास्ता पूरा जाके उनको दलदल में घुसाएगा। अगर ये रास्ता अच्छा होता तो हमारे लोगों की हालत ऐसी थोड़ी होती। इतने लोग तो देखिए, हमारे कंट्री में मैरिज से धूमधाम से ज़्यादा चीज़ तो कुछ होती नहीं, सब करते हैं। तो सब अगर कर रहे हैं, इसमें अगर कुछ भी हल्का सा भी रेसिपी होता सक्सेस का, तो हमारा देश का ही हालत नहीं होता। उल्टा मैरिज से ही एक को रिलेशन कर सकते हो कि उसका पूरा जीवन निकल जाता है, वो कुछ अचीव नहीं कर पाता है। तो मोस्टली लॉट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर गिवन टू मैन इन अर्ली 20s या मोटा मोटी लेट 20s और अर्ली 30s तक आते आते उसके बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसके तले बिल्कुल दबा हुआ रहता है और उसकी लाइफ। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।